उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए भी यह चुनाव काफी अहम है। इसके अलावा सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के लिए भी आगामी विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर विपक्ष को इन चुनावों से पता चल जाएगा कि उनके प्रदर्शनों ने लोगों पर क्या असर डाला है और मोदी की लोकप्रियता को कितना नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इन चुनावों से कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इसी साल कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना है। और इतना ही नहीं, यह चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि मोदी के पीएम बनने के बाद से कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों में सरकार बना पाई है। हालांकि 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद करीब 1.5 साल बाद ही वह सत्ता से बेदखल हो गई। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। पंजाब में सत्ता होने के बावजूद वहां के नेता एक दूसरे के खिलाफ गुटबाजी में लगे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन में जुड़ चुके हैं आरबी उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं आरबी उपाध्याय जी। आरबी उपाध्याय जी, लगातार अगर वोट बैंक का जिक्र किया जाए तो 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ग्रोथ मिली थी, मोदी लहर थी और सबकी जुबान पे केवल एक ही नाम था, वो था नरेंद्र मोदी का। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि जिस तरीके से उसके बाद जहां भी चुनाव हुए हैं, जिन भी राज्यों में, वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, वोट बैंक में गिरावट देखने को मिली है। क्या लग रहा है अब आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी क्या बढ़त दर्ज कर पाएगी, या जिस स्तर से गिरावट लगातार जारी है, एक बार फिर से इसका सामना करना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए पांडे जी, परिस्थितियां बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कुछ बदला है। महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना है, वित्तीय हालात, तो बहुत सारी चीजें हैं। किसानों की नाराजगी, किसान आंदोलन एक लंबे समय तक, तो निश्चित ही परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। और देखिए, जनता जब किसी को नेता मानती है, चुनती है, तो जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं और आशाएं होती हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनेता वो सब कुछ फुलफिल नहीं कर पाता। उम्मीदें ज्यादा होती हैं। जनता की जो उम्मीदें होती हैं अपने नेता से या अपनी चुनी हुई सरकार से, इतनी ज्यादा होती हैं, उतनी पूर्ति नहीं हो पाती, तो एक एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर डेवलप हो जाता है। धीरे धीरे नेगेटिविटी शुरू होती है। और मैं देख रहा हूं कि जो वोट परसेंट है घटने का मेन रीजन भी यही है कि नेगेटिविटी अपना जो असर है वो कर रही है। और देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस पर खोने के लिए कुछ नहीं। बीजेपी अपने पीक से नीचे की ओर आ रही है। वोट परसेंट का गिरना कहीं ना कहीं ये साबित करता है। और कई स्टेट ने नकारा भी है। पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पूरा बीजेपी का फोकस था, वोट परसेंट जरूर बढ़ा, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, तो जनता ने नकारा है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। नहीं, अगर पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर लें आरबी उपाध्याय जी, तो जो लोकसभा में चुनाव में जो वोट बैंक था, प्रतिशत था, वो 41% था। और अगर विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो 39% बीजेपी को वोट प्रतिशत मिले थे। सीट में भले ही बढ़ोतरी हो। उत्तर प्रदेश का भी अगर जिक्र कर लें तो 2019 में जो परसेंटेज था, उसकी तुलना में 2017 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो वोट परसेंटेज था उसमें गिरावट आई है, देखी गई है। सीट भले ही ज्यादा निकली हैं, सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में बना पाई है बीजेपी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो खैर मुंह की खानी पड़ी है। देखा है आपने भी, सभी ने देखा। जी जी, देखिए, चिंता का विषय होना चाहिए बीजेपी के लिए। और बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वोट बैंक है वो क्यों खिसकता चला जा रहा है। और वोट बैंक गिरने का और खिसकने का एक ही रीजन होता है कि जनता की जो अपेक्षाएं और आशाएं हैं उन पर
आप खरे नहीं उतरे। रहा विकल्प की बात करते हैं, आज जिसे भी बात करो वो कहता है विकल्प नहीं। देखिए, विकल्प राजनीतिक बीच से ही निकलता है। ये बात अलग है कि जनता की अदालत है, उसका जो फैसला होता है वो सर्वोच्च फैसला होता है। 5 राज्यों के इलेक्शन है, तो जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। लेकिन जहां विपक्ष से विकल्प की उम्मीद करते हैं तो विकल्प भी जनता ही तलाशती है और जनता ही देखती है कि भी कौन इसका अल्टरनेट हो सकता है। तो धीरे धीरे जनता भी जैसे जैसे वोट परसेंट डाउन हो रहा है, तो वो वोट परसेंट जो डाउन हो रहा है वो किसी की तरफ जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जनता का रुझान बढ़ रहा है। और जब और ज्यादा नाराजगी होगी और ज्यादा वोट बैंक जब खिसकेगा तो डेफिनेटली फिर वो बदलाव होता है, सत्ता परिवर्तन होता है। तो ये जो हालात हैं, देखिए कहने को हम कुछ भी कहें कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में आपने देखा कि जिस तरह कोरोना वेव में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। शमशान घाट में भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था। तो जनता इन सब चीजों पर रिएक्ट करती है। आप ये कहें कि कोई अभी रिएक्शन नहीं है, आज रिएक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन होता है तब उसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं और जनता उस पर अपना कहीं ना कहीं जो भी एक आदेश है वो पारित करती है। वोट परसेंट का जो गिरना, बीजेपी का जो वोट परसेंट गिर रहा है, उसके पीछे भी कारण यही है। देखिए, पीठ पर आप पहुंच गए थे। सारे भारतवर्ष में आप देखेंगे जहां हो वहां बीजेपी का विस्तार हुआ, सत्ता में आई, राज्यों में भी और केंद्र में भी। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आत्ममंथन की जरूरत है। और देखिए, विकास वो विकास बेमानी है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा न पहुंचाए। विकास का पैरामीटर वही होना चाहिए कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचे, वही विकास अच्छा विकास कहा जाएगा और यथार्थ में विकास कहा जाएगा। चंद पूंजीपतियों का विकास हो जाना, मैंने देखा कोरोना काल में बहुत सारे पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ी है, जहां आम आदमी की आमदनी घटी है, यानी उसके रोजगार गए हैं, उसकी आमदनी घटी है। तो चंद पूंजीपतियों का विकास हो जाए, विकास नहीं कहा जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बीजेपी का अगर जिक्र करें तो वोट बैंक प्रतिशत तो भले ही घट रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो अब कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, और उधर तृणमूल कांग्रेस भी गोवा में मौजूदगी अपनी दर्ज करा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि पंजाब का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 20 सीटें हासिल की थी और इस बार तो पूरी ताकत के साथ, जोर शोर के साथ पंजाब में चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड और गोवा में भी लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया के दौरे बढ़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दर्ज कराई है, उसके बाद उसके भी हौसले कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। वो भी अब गोवा में चुनाव लड़ने की बात करें, लगातार दौरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस का ही वोट बैंक खिसकेगा इन क्षेत्रीय दलों को? देखिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो खिसका है, इसे नकारा नहीं जा सकता। दूसरा, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास एक दिल्ली मॉडल है, केजरीवाल मॉडल है, और मैं देख रहा हूँ सभी उस मॉडल की नकल भी कर रहे हैं। बिहार पार्टी आज बिजली फ्री देने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं अनुसरण जो दिल्ली मॉडल है उसका, चाहे बंगाल का इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो रहा है। ये बात अलग है कि लोगों को विश्वास नहीं, जबकि केजरीवाल मॉडल पर लोगों को विश्वास है, क्यों दिल्ली में मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं बदलाव आया है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां हर प्रदेश का व्यक्ति रहता है, कोई भी प्रदेश हो, और वो अपने प्रदेश में जाकर ये मैसेज देता है कि भी वहां अस्पताल अच्छा है। और मैं यहाँ, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, हर स्टेट का व्यक्ति दिल्ली में है। तो ये मैसेज धीरे धीरे कन्वे हो रहा है, और इसी के बलबूते आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं
मजबूती के साथ बढ़त मिल रही है। अब जब वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को, कहाँ से आएगा? देखिए, बीजेपी का कैडर वोट होता है, वो दाएं बाएं कहीं नहीं जाता है, वो हमेशा हर परिस्थिति में बीजेपी को मिलेगा। लेकिन बाकी पार्टियों का वोट बैंक दाएं बाएं होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस का जो पार्टी आला कमान है, उसके जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आहत करते हैं, या उनमें जो एक पारदर्शिता या त्वरित कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और ये देखा भी गया है। यदि हम पंजाब की बात करें, पंजाब में देखिए पहले जो सर्वे आ रहे थे उसमें लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी रिपीट कर रही है, लेकिन वहां कैप्टन को नाराज कर देना, सिद्धू जी को लेकर आना और फिर सिद्धू जी द्वारा पार्टी का जो लीडरशिप है उसकी टांग खींचना, यानी उस पर ही प्रश्न खड़े कर देना, तो जनता में एक गलत मैसेज जा रहा है, जिसका फायदा वहां आम आदमी को मिल रहा है कि भी ये आपस में लड़ते रहेंगे, ये तो कुछ करेंगे नहीं, आपस में ही टांग खिंचाई होती रहेगी। तो वहां एक भविष्य नजर आम आदमी पार्टी को आ रहा है। पहले से वहां पर वो मजबूत थी, पहले से उपस्थिति अपनी थी उनकी, और फिर दिल्ली मॉडल को लेके जब वो बात करते हैं तो कोई भी स्टेट जवाब नहीं दे पाता है। वो कहते हैं दिल्ली के स्कूल विजिट कर लीजिए और अपने यहाँ के स्कूल विजिट कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, तो कंपैरिजन में कहीं भी नहीं ठहरता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को राहत मिलती है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पानी की बात हो या बिजली की बात हो। तो लोगों को ये लगता है और कि भी जब ये दिल्ली में कर सकते हैं तो पंजाब में भी कर सकते हैं। मुद्दों की बात आम आदमी पार्टी करती है, ये मतलब बिल्कुल साफ तौर पर है, और कहीं ना कहीं जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो सामने ठहरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसी बीच रुख करेंगे